दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी कमाई तो तुम मायके वालों पर ही ज्यादा खर्च कर देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा, आप केदारनाथ घूमने के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? कब जा रहे हैं? कितने सालों से सासा जी जा रहे? माँ भी वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साह थी। आप लोगों का हर साल प्रोग्राम बनता था पर आप मेरी वजह से जा नहीं पाते थे। अब क्या समस्या? माँ की तबीयत तो ठीक है तो फिर आप दोनों जाते क्यों नहीं है? आखिर समस्या क्या? कनक अपने पिता प्रसाद जी से बोल रही थी। प्रसाद जी बोले, बेटा तुम्हारे सासा जी का व्यवसाय है तो उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मैं तो तुम्हारी शादी के समय रिटायर हो गया था और मैं उससे मदद नहीं लेना चाहता। पेंशन आता है और जो जमा पूंजी है उससे सारे खर्चे चल रहे। तुम्हारे भाई की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। एक बार ये निपटा लो फिर तुम्हारी माँ को केदारनाथ की यात्रा भी करवा दूंगा। अगले दिन कनक अपने पति गौरव से बोली, मम्मी पापा मेरी शादी से पहले से ही केदारनाथ की यात्रा करना चाहते थे। पहले मेरी वजह से पैसों की कमी के कारण वे जा नहीं पाते। मेरी इच्छा हो रही है क्यों ना मैं उनके आने जाने का टिकट करवा दूं। आपकी क्या राय है? गौरव बोले, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कमाई पर जितना तुम्हारा अधिकार है कुछ अधिकार तो उनका भी बनता है, क्योंकि आज तुम्हें कमाने लायक बनाने में उनका भी हाथ है। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। हाँ, अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझसे मिस कॉस करना निष्कर्ष करना। पति की बात सुनकर को उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव आया। कुछ रोज बाद कनक ने अपने माता पिता के जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक रोज उसकी ननद आई थी तो वो अपनी ननद के लिए कुछ उपहार लेकर आई थी। जैसे कनक ने 2 पैकेट अपनी ननद के सामने रखा और बोली, दीदी ये आपके और बच्चों के लिए कुछ उपहार है। कनक की ननद रीमा बोली, अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? पर आपके दूसरे हाथ में इतने सारे पैकेट, वो किसके लिए? कनक बोली, माँ और पापा केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे तो उन्हीं के लिए कुछ खरीदारी की हूँ। कन्नड़ की सास बोली, उनके जाने का टिकट हो गया है तो वो बोल रहे थे इस साल जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटे के पढ़ाई का आखिरी साल है तो बहुत खर्चा होगा। कनक बोली, हाँ वो तो है ही। मैं सोची माता पिता को तीर्थ करवा कर पुण्य मिलता है तो क्यों ना मैं ही उनके आने जाने का टिकट करवा दूं, तो मैंने करवा दिया। कनक की सास बोली, बहू तुम्हारे मायके में क्या कमी है जो तुम अपने पैसे वहाँ खर्च करती हो? या मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और घर की कमियों को पूरा करता है। मांगती हो तो भी कमाती हो पर अपनी कमाई तो तुम मायके वालों पर ही ज्यादा खर्च कर देती हो। ऐसे भी बेटी की कमाई पर मायके वालों का क्या हक होता? कनक बोली, उपहार देने से कोई किसी की कमियों को पूरा नहीं कर देता। ऊपर सस्ता हो या महंगा, वो देने वाले की औकात नहीं बल्कि उसका प्यार दिखाता है। मैं ये टिकट ऊपर 100 रुपये ने देना चाहती हूँ। सास के कुछ बोलने से पहले कनक बोली, मम्मी जी बहुत ससुराल पर खर्च कर दे तो बहुत अच्छी और मायके पर खर्च करे तो वही बहू खर्चीली और बुरी क्यों हो जाती? ये बात मेरे समझ में नहीं आता। रीमा बोली, भाभी अपने भाई माता पिता और अपने मायके के रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखती है, कभी अपनी इस इकलौती ननद के बारे में तो नहीं सोचती है। अब रहती मेरे मायके में और अपनी कमाई अपने मायके वालों पर लुटाती है। इतना कहकर वो हंसने लगी। कनक मुस्कुराकर बोली, दीदी देखा जाए तो ये मेरा भी घर है। मेरी कमाई पर आप लोगों से ज्यादा हक मेरे मायके वालों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मेहनत से कुछ कमा सकूं, तो वो मेरे मायके वाले हैं। इतना कहकर कनक रात के खाने की तैयारी करने के लिए अंदर चली गई। रात में
जब सब खाना खा रहे थे तो रीमा बोली, आपके मायके वाले आपके सब कुछ है और हम आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और अपनी कमाई उन्हीं लोगों पर खर्च करती हैं। गौरव बोले, खाने के टेबल पर तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? कनक मुस्कुराकर बोली, अरे न भाभी में मस्ती मजाक हो रही है। दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार, इसे मैं कैसे खर्च करूं ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक आपके भैया पर आपके माता पिता का विवाह के उपरांत भी एक लड़की पर उसके माता पिता का उतना ही हक होता है, ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मायके से आपको हमेशा दिया ही जाता है दिखाता है। मैं ये टिकट उपहार स्वरूप उन्हें देना चाहती हूँ। सास के कुछ बोलने से पहले कनक बोली, मम्मी जी, बहू ससुराल पर खर्च करे तो बहुत अच्छी और मायके पर खर्च करे तो वही बहू खर्चीली और बुरी क्यों हो जाती, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। रीमा बोली, भाभी अपने भाई माता पिता और अपने मायके के रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखती है, कभी अपनी इस इकलौती ननद के बारे में तो नहीं सोचती है। आप रहती मेरे मायके में और अपनी कमाई अपने मायके वालों पर लुटाती, इतना कहकर वो हंसने लगी। कनक मुस्कुराकर बोली, दीदी, देखा जाए तो ये मेरा भी घर है, मेरी कमाई पर आप लोगों से ज्यादा हक मेरे मायके वालों का, जो ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मेहनत से कुछ कमा सकूं, तो वो मेरे मायके वाली है। इतना कहकर कनक रात के खाने की तैयारी करने के लिए अंदर चली गई। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो रीमा बोली, आपके मायके वाले आपके सब कुछ है और हम आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और अपनी कमाई उन्हीं लोगों पर खर्च करती हैं। गौरव बोले, खाने के टेबल पर तुम दोनों ये कैसी बात हो रही है? कनक मुस्कुराकर बोली, अरे न भाभी में मस्ती मजाक हो रही है। दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार, इसे मैं कैसे खर्च करूं ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक अपने भैया पर आपके माता पिता का है, विवाह के उपरांत भी एक लड़की पर उसके माता पिता का उतना ही हक होता है, ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता, क्योंकि मायके से आपको हमेशा दिया ही जाता है। ये बात कहीं ना कहीं कनक की सास को बुरी लग गई और वह बोली, बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम्हें इतना बुरा लग गया? आखिर वो गलत क्या कहती हैं? त्योहारों में मायके से उपहार आते हैं, ना कि लड़की अपने मायके उपहार भेजती हैं। शादी के कुछ साल तो तुम्हारे मायके से उपहार आते रहे, परंतु अब तो लगता है जैसे उल्टी गंगा बह रही है। कनक के कुछ कहते से पहले गौरव बोला, माँ, इसमें क्या गलत बात है? आखिर कमाऊ बेटी है तो बेटी का भी फर्ज बनता है कि वो करे। रीमा बोली, भैया, आपके कहने का क्या मतलब है कि भाभी को अपनी सारी कमाई मायके पर लुटा देनी चाहिए? गौरव बोला, वो लुटा नहीं रही है, वो अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभा रही है। बेटी का मायके में अगर स्वागत होता तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटी बस वहां से लेती जाए, कभी उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी अपने माता पिता के लिए कुछ करे। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगा। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब कनक के माता पिता को उसके द्वारा भेजी गई अमरनाथ यात्रा की टिकट और सामान मिला तो उसके चेहरे पर खुशी और आंसू थे। वो बोले, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम अपने सास ससुर के लिए करो, अब तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी सेवा करो। कनक बोली, पापा, जिस तरह वो मेरी जिम्मेदारी है उसी तरह मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकती। मेरी कमाई पर जितना हक उनका उतना ही आपका भी है। आप कभी मुझे खुद से इतना अलग मत समझना।
कि अपनी परेशानियों को अपनी बेटी से साझा न करो। आशा रखूंगी आप अपनी परेशानियों को सबसे पहले मुझसे साझा करेंगे। चलिए अब यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए। जय भोलेनाथ। कुछ रोज बाद रीमा अपने ससुराल वापस चली गई। एक रोज कनक अपनी सास के हाथ में एक लिफाफा दी। कनक की सास पूछी, ये क्या बहू, तुमने फिर नया खर्च किया? कनक मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी पैसे होते किस लिए? आपको काफी समय से वैष्णो देवी जाने की इच्छा थी तो मैंने आप दोनों के साथ दीदी का भी टिकट करवा दिया। आप लोगों यहाँ होकर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर कनक अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद गौरव अपनी माँ को बोला, माँ जितना वो अपने माँ बाप के लिए सोचती हैं उतने आप लोगों के लिए भी सोचती हैं। उसकी कमाई पर जितना हक आपका उतना ही उसके मायके वालों का भी। और पैसा तो आज है कल नहीं, ये रिश्ते हैं जो हमेशा अपने साथ रहते हैं। तो ये बात सदा याद रखिएगा कि बहू की कमाई पर ससुराल के साथ उसके मायके का भी हक होता। कनक की सास को अपने व्यवहारों पर बड़ा ही अफसोस हुआ और खुशी हुई कि उसकी बहू जितना अपने माँ बाप के लिए करती है उतना ही उन लोगों के लिए भी सोचती है। वो ने सोचा अब उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। बहू को ढेर सारा प्यार देकर वो भी माता रानी के दर्शन के लिए तैयारी करने लगी। देखा जाए तो एक लड़का हो या लड़की पैसे कमाने के लायक उसके माता पिता की ही बनाते। बाद में उसके खुद की मेहनत होती है। लड़की के विवाह के उपरांत लड़की अपनी सारी कमाई अपने पति ससुराल वालों पर खर्च करती है। तो क्या उसके माता पिता का उसकी कमाई पर कोई अधिकार नहीं होता है?